जब थ्रेशरिंग होता है तो आपने देखा है, जो लोग गांव के एरिया में होंगे वो जरूर देखे होंगे कि थ्रेशरिंग के दौरान कितना एयर पोल्यूशन होता है। एयर इतना पॉल्यूटेड हो जाता है कि गूगल से वार्निंग मैसेज तक आ जाता है। अब यह हो गया समस्या। अब इसका देना है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए जो सिंपल से सिंपल तरीका हो सकता है वो ट्राई करेंगे। एक बार फिर से समस्या क्लियर कर लेते हैं। हम थ्रेशर से निकलने वाले तेज भूसे की स्पीड को कम करना है ताकि इससे एयर पोल्यूशन कम हो सके। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा क्यों ना थ्रेशर की स्पीड को ही कम कर दें, तो भूसा की भी स्पीड कम हो जाएगी। बट हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि स्पीड कम करने से अनाज भी भूसा के साथ बाहर निकल आएगा। तो आइए देखते हैं पहला तरीका। पहला तरीका या सॉल्यूशन इस तरह से है। हम थ्रेशर में भूसा जहाँ से निकलता है वहाँ पर इस तरह का डायग्राम का शेप तैयार करके लगा लेंगे, जो भूसे के रास्ते में ब्रेकर का काम करेगा। क्योंकि भूसा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और जो भूसा होगा इससे टकराते टकराते धीमा होकर बाहर निकलेगा। यह एक सिर्फ संभावना है। इसको जब तक हम प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तब तक ये नहीं कर सकते हैं कि यह पूरी तरह से काम करेगा या नहीं काम करेगा। तो दूसरा तरीका है, कुछ इस तरह का डायग्राम का एक शेप बनाकर हम इससे से भूसा निकलता है वहाँ पर लगा कर देख सकते हैं कि यह काम करेगा कि नहीं काम करेगा। और तीसरा तरीका भी कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर भी ब्रेकर जैसा कुछ बनाएंगे। देखिए डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे तो ये ब्रेकर की तरह काम करेगा। जब यहाँ से भूसा जाएगा तो ये इस ब्रेकर से टकराते हुए फिर अगले वाले से टकराते हुए फिर ऐसे से टकराते टकराते आगे आएगा। तो इस तरह का शेप को हम तैयार कर रहे हैं ताकि भूसे की स्पीड कम कर सकें। तो इससे है डायरेक्ट एक स्लो स्पीड में नीचे गिरेगा। इसको हम डायरेक्ट झल्ली में भर सकते हैं या कुछ भी जो भी पॉल्यूशन होगा वो उस तरह का नहीं हो पाएगा जो कि हो रहा है इस तरह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं ऐसे नए आइडिया के साथ। जय हिंद।